Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a final year MBBS student at Kazan State Medical University, Russia, and I also run a consultancy named Docs Abroad for admissions in MBBS abroad. So अगर आपको scam free and genuine guidance चाहिए, then you can connect with my team. We have expert counselors to solve all your queries regarding MBBS budget, university selection, admission process, on-campus 24/7 support, airport departure, basically everything that you need. Please contact on the given numbers to connect with me personally and also get a free counseling session from Docs Abroad team. And now let's start the video. तो आज के इस वीडियो में हम हाई बजट वाले यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिनका ओवरऑल बजट अंडर 40 लाख है। इसी टाइप का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया अंडर 30 लाख, जो इधर आई बटन पे आपको शो कर रहा होगा। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो ऑफ कोर्स। एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको हाई बजट वाले यूनिवर्सिटीज को चूज करना चाहिए या लो बजट वाले यूनिवर्सिटीज को चूज करके कुछ पैसे बचा लेने चाहिए, इस टाइप का अगर आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो इसको भी मैंने क्लियर किया है एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके, जो इधर आई बटन पे आ रहा होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो और आपके सारे डाउट्स होपफुली क्लियर हो जाएंगे। एंड लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अगर मैं बजट को डिस्कस करूंगा तो इट मीन्स कि उसमें पूरे 6 ईयर्स का टोटल कॉस्ट इंक्लूडेड है। आपके ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, वीजा, मेडिकल इंश्योरेंस, फूड कॉस्ट, लिविंग एक्सपेंस, सारा कॉस्ट कंबाइन करके मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। प्लस जितनी भी यूनिवर्सिटीज इस वीडियो में मेंशन्ड है दे ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसएमली, प्लैब, एएमसी, जर्मनी। तो अगर किसी स्टूडेंट को अब्रॉड से पीजी करके सेटल होना है सो दे कैन ऑल्सो डू दैट आफ्टर ग्रेजुएशन। कुछ फ्रॉड एंड स्कैम एजेंट्स इंडिया में स्टूडेंट्स को मिसलीड करने के लिए और यूनिवर्सिटी का ओवरऑल बजट कम शो करने के लिए उसके बजट में वो लोग फूड कॉस्ट और लिविंग एक्सपेंस ऐड ही नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग इन माई ओपिनियन। अगर आप रशिया में आते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हो तो सिर्फ आपका फीस का खर्चा तो ऑब्वियसली होगा नहीं, खाना पीना का भी खर्चा होगा, तो वो सारा कॉस्ट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा बजट कैलकुलेट करते टाइम। अगर आप किसी भी एजेंट से ऐसे टच में हो और वो किसी भी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर उनका सस्पिशियसली लो लग रहा है तो वो पूरे फीस स्ट्रक्चर का आप ब्रेकडाउन मांगो कि एग्जैक्टली कितने पैसे किस एरिया में लग रहे हैं, कितने पैसे हॉस्टल के हैं, ट्यूशन फीस के हैं, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप उनसे कलेक्ट करो सो दैट आप मिसगाइड ना हो सको। अगर आपको रशिया की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज का ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी, वी विल शेयर यू द ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर। जितने भी यूनिवर्सिटीज इस वीडियो में मेंशन्ड है दे आर नॉट एट ऑल रैंडम। मैंने काफ़ी सारे क्राइटेरियाज को लेकर के इस लिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया है, जैसे कि यूएसएमली, प्लैब, एएमसी रिकॉग्निशन, एफएमजी पासिंग रेट, एजुकेशन क्वालिटी, हॉस्टल फैसिलिटीज, लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी क्राइटेरियाज को लेकर के मैंने ये लिस्ट बनाया है। सो अगर आपका बजट 40 लाख है देन दिस वीडियो इज मस्ट वॉच फॉर यू। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर हो जाएंगे। नाउ गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So coming at number 5, we have Northwestern State Medical University. This university is located in the most beautiful city of Russia, St. Petersburg, and it is also the second largest city of Russia after Moscow. St. Petersburg is also the tourist hotspot of Russia. 5 मिनट भी अगर आप इस शहर में घूमते हो तो आपको इस शहर के आर्किटेक्चर, इन्वायरमेंट, वाइब से प्यार हो जाएगा। The development and beauty of this city is next level. That is why St. Petersburg is also known as the Venice of Russia. The population of St. Petersburg is very huge. 56 लाख लोग इस सिटी में रहते हैं एंड बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया, जो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज एंड हॉस्पिटल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। सो अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर। दिस यूनिवर्सिटी इज डेफिनेटली बेस्ट फॉर दो स्टूडेंट जिसको मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ना है या जिसको भी रशिया के बड़े सिटीज़ में पढ़ना है। इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट दिस यूनिवर्सिटी इज बेस्ट फॉर यू। दिस यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1907 और काफ़ी पुराना मेडिकल यूनिवर्सिटी होने की वजह से यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में लोकेटेड होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च प्रोग्राम वगैरह कराए जाते हैं, काफ़ी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस भी होता है इन विच यू कैन पार्टिसिपेट एंड डेफिनेटली इंप्रूव योर सीवी। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन काफ़ी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ है विच डेफिनेटली ओपन्स डोर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सचेंज एंड ऑब्जर्वरशिप प्रोग्राम्स इन यूरोप। एंड अगर बजट वगैरह की बात करें नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, सो द ट्यूशन फीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज just 4.4 lakhs rubles per year and hostel fees of this university is just 36,000 rubles per year. Other expenses like visa extension, medical insurance, medical checkup, food cost, personal expense मिला करके अगर इस यूनिवर्सिटी का आप टोटल बजट कैलकुलेट करो so that will come around 40 lakhs. So coming at number 4, we have Volgograd State Medical University. This university is located in one of the most important cities of Russia, that is Volgograd. Volg SMU has been teaching Indian students for the past 30 plus years now, and there's one interesting fact about this university also is that कि it is one of the first university of Russia जहाँ पर Indian students ने रशिया आना स्टार्ट किया था MBBS प्रोग्राम के लिए।
सो काफी पुरानी एंड वेल स्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है ये एंड अप्रोक्सीमेटली 2000 इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी देयर राइट नाउ। Excellent education quality and good infrastructures are the main highlighting features of Volg SMU. And honestly, this university is very underrated on universities. काफ़ी पुराना हिस्ट्री है इस यूनिवर्सिटी का, काफ़ी पहले से MBBS का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी पहले से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इन्वायरमेंट है वहाँ पे। यूनिवर्सिटी हैज़ ए डेडिकेटेड यूथ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने में हेल्प करता है। इस साइंटिफिक यूथ रिसर्च सेंटर के अंडर ढेर सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, मेडिकल क्विजेस एंड रिसर्च प्रोग्राम्स वगैरह भी कंडक्ट कराया जाता है। सो जिन स्टूडेंट्स को इस एरियाज में इंटरेस्ट हो, दे कैन इजीली पार्टिसिपेट, अपना कंट्रीब्यूशन वगैरह दे सकते हैं एंड दे कैन आल्सो इंप्रूव देयर सीवी। ये सीवी वगैरह उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अब्रॉड से पीजी करके सेटल होना चाहते हैं, बिकॉज यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी वगैरह में सीवी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जिस स्टूडेंट्स का सीवी अच्छा होता है, दे आर गिवन मोर प्रेफरेंस। Tuition fees of this university is just 4,41,000 rubles per year and the hostel fees of this university जो government hostel है that is 38,000 rubles for 1 year. Indian mess is also available in this university and यहाँ पे fortunately monthly payment भी आप कर सकते हो, तो जो mess available है उसका जो charge है that is $100 per month. Other expenses like visa extension, medical checkup, medical insurance, food cost, personal expense मिला करके अगर आप इस यूनिवर्सिटी का पूरे 6 साल का entire budget calculate करते हो, so that will come around 38 lakhs Indian rupees. So coming at number 3 we have Siberian State Medical University. इस यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में सिबमेट भी बोलते हैं and it is located in Tomsk city of Russia and Tomsk city is also known as the student city of Russia. Tomsk को रशिया का स्टूडेंट सिटी बोलने का रीजन ये है कि बिकॉज हर 5 में से एक बंदा यहाँ पे स्टूडेंट है। सिबमेट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1888 एंड पिछले लास्ट 130 प्लस सालों से यहाँ पर मेडिकल फील्ड में पढ़ाई हो रही है। नंबर ऑफ सीट्स एंड एडमिशंस इन दिस यूनिवर्सिटी इज वेरी लिमिटेड। हर साल बस 120 टू 150 स्टूडेंट्स का ही एडमिशन सिबमेट एक्सेप्ट करता है। तो सिबमेट में काफी कम स्टूडेंट्स इनटेक होता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो उसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी यूट्यूब पर काफी ज्यादा अंडररेटेड है डिस्पाइट प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी। लोकेशन एंड एजुकेशन क्वालिटी के मामले में साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी तो अच्छा ऑलरेडी है, बट वन मोर हाईलाइटिंग फीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज दैट कि यहाँ पे सारा चीज एक कैंपस के अंदर आता है, आपको कहीं भी इधर उधर ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा अपने क्लासेस अटेंड करने के लिए। रशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एनाटॉमी डिपार्टमेंट सिबमेट में ही अवेलेबल है। डिसिप्लिन एंड हाई एजुकेशन क्वालिटी पर सिबमेट में काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास, जिसको SAU बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक एकेडमिक यूनिट्स। इसके अंडर काफी ज्यादा रिसर्च प्रोग्राम, रिसर्च एक्टिविटीज चलते हैं जिसमें कि बच्चे पार्टिसिपेट करके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, रिसर्च पेपर्स पर अपना साइटेशन भी लिखवा सकते हैं एंड दिस विल आल्सो डेफिनेटली इंप्रूव योर सीवी। सिबमेट का कोलैबोरेशंस भी अदर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है लाइक इरास्मस प्लस। अगर आपको नहीं मालूम है कि इरास्मस प्रोग्राम क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंडिपेंडेंट यूरोप का ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया भर के मेडिकल यूनिवर्सिटीज या दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज के टीचर्स और स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग करता है। सो इतनी सारी अच्छी चीजें अवेलेबल है, गुड क्वालिटी एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा चीजें कैंपस के अंदर है, रिसर्च एक्टिविटीज वगैरह भी आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाएंगी। इरास्मस का भी सपोर्ट इस यूनिवर्सिटी को है। इतनी सारी रीजंस की वजह से जो स्टूडेंट अपने एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है उसको डेफिनेटली एक बार सिबमेट को कंसीडर करना चाहिए। ट्यूशन फीस ऑफ सिबमेट इज जस्ट 3,69,000 रूबल्स पर ईयर एंड हॉस्टल फीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज $900 पर ईयर। इंडियन मेस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द हॉस्टल जिसका कॉस्ट आपको $1,200 पर ईयर पड़ेगा, बट अच्छी बात यह है कि जो मेस है वो मैंडेटरी नहीं है, आप सेकेंड ईयर से अपना खाना खुद बना सकते हो। हॉस्टल में किचन वगैरह भी प्रोवाइडेड है। अदर एक्सपेंसेस लाइक वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, फूड कॉस्ट, पर्सनल एक्सपेंस को मिला करके अगर आप सिबमेट का पूरे 6 साल का बजट कैलकुलेट करोगे सो दैट विल कम अराउंड 38 lakhs इंडियन रुपीज। सो कमिंग एट नंबर 4 वी हैव फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को भी शॉर्ट में फीफू बुलाते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलर है फीफू के नाम से एंड इट इज वन ऑफ द 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज, 4 फेडरल यूनिवर्सिटीज ऑफ रशिया जहां पर MBBS की पढ़ाई होती है। रशिया में जितने भी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं, वैसे तो रशिया में 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं और उन 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज में 4 फेडरल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई होती है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी एंड इमानुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। तो जितने भी रशिया में फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंसिडर किए जाते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक अच्छा रेप्यूटेशन
एजुकेशन है, कहा जाता है इंडिया में कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा आपको, अच्छे गुड क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल हैं, वही सेम सिस्टम रशिया में भी फॉलो होता है। जितने भी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में, आपको वहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और अच्छे टीचर्स तो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर एक नॉर्मल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया जाए तो फेडरल यूनिवर्सिटी अपने एजुकेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और इसी रीज़न की वजह से जितने भी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में, आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगे, सारे के सारे फेडरल यूनिवर्सिटीज़ का जो FMG रिजल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सारे फेडरल यूनिवर्सिटीज़ का FMG रिजल्ट ऑलमोस्ट वेरीज बिटवीन 40 to 60%। सो फीफू इज नो एक्सेप्शन, ये भी एक फेडरल यूनिवर्सिटी है और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NMC डेटा जो 2024 का FMG पासिंग रेशियो था, फीफू का इट वाज 65%। फीफू ऑल्सो हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर ऑफ रशिया, तो इनके रिसर्च सेंटर में ढेर सारे वेरियस फील्ड्स में रिसर्च के प्रोग्राम्स ऑलरेडी कंडक्ट कराए जाते हैं, लाइक लाइफ साइंसेस, बायोमेडिसिन। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो अपना CV इंप्रूव करने के लिए या आपको रिसर्च पेपर्स पब्लिश करना है, साइटेशन लेना है, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर USMLE या प्लैब, तो वहाँ पे ये रिसर्च पेपर वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी CV के लिए। सो यू कैन ईजिली कोलैबोरेट, पार्टिसिपेट और डेफिनेटली आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। जस्ट लाइक सिबमेट, फीफू का भी जो यूनिवर्सिटी एरिया है वो पूरा एक कैंपस के अंडर आता है, सो यू डोंट हैव टू ट्रैवल एनीवेयर एल्स। सारा सिस्टम एक कैंपस में ही आपको मिलेगा, बैंकिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, जितने भी आपको यूनिवर्सिटीज के फैसिलिटीज हैं वो सब विद इन अ कैंपस अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फीफू इज वन ऑफ द बेस्ट इन रशिया। रशियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा किया है इसके कैंपस को बिल्ड करने में। अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि आप अमेरिका की किसी हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो। अगर बजट वगैरह की बात करें तो ट्यूशन फीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो जस्ट 4.4 lakhs रूबल पर ईयर और हॉस्टल फीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज 40,000 रूबल्स पर ईयर। एंड अदर एक्सपेंसेस लाइक वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, फूड कॉस्ट, पर्सनल एक्सपेंस मिला करके अगर आप फीफू का पूरे 6 साल का एंटायर बजट कैलकुलेट करोगे तो दैट विल कम अराउंड 38 to 39 lakhs। बस एक ही डाउन साइड है फीफू का और वो है इसका लोकेशन। ये रशिया के फार ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, जैसा कि आप यूनिवर्सिटी के नाम से भी जान सकते हो, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। तो फार ईस्ट रीजन के होने की वजह से मॉस्को टू जो व्लादिवोस्टोक सिटी है करीब 9,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो जाता है इन दोनों शहरों के बीच में। और मॉस्को से अगर आप व्लादिवोस्टोक का फ्लाइट लेते हो तो डायरेक्ट अगर फ्लाइट भी अगर आपकी होती है तो 8 घंटे की फ्लाइट पड़ेगी आपको। और इंडिया से अगर आप दिल्ली से व्लादिवोस्टोक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो उसमें भी आपको करीब 24 घंटे से लेकर के 30 घंटे तक की फ्लाइट ड्यूरेशन होती है। एंड फ्लाइट्स आर ऑल्सो क्वाइट एक्सपेंसिव, आपका 1 लाख से ऊपर का रिटर्न टिकट बनने वाला है फीफू के लिए। तो इन शॉर्ट ट्रैवलिंग में आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होने वाला है। तो अगर आप इस चीज़ से ओके हो, अगर आपके लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट डील ब्रेकर नहीं है, देन डेफिनेटली फीफू को आपको एक बार जरूर कंसिडर करना चाहिए। एंड नाउ कमिंग एट नंबर 1 वी हैव माय यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। KSMU के बारे में मुझे शायद से कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर अमंग इंडियन स्टूडेंट्स ड्यू टू 2 रीजंस। पहला लोकेशन, दूसरा हाई एजुकेशन क्वालिटी। KSMU रशिया का 3rd ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है एंड इट इज लोकेटेड इन कजान सिटी विच इज ऑल्सो नोन एज द 3rd कैपिटल ऑफ रशिया। बिकॉज कजान एक काफी बड़ा इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल हब है आफ्टर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। एंड कजान सिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ रशिया। लिविंग हियर श्योर फील्स लाइक लिविंग इन अ यूरोपियन सिटी। KSMU का अपना एक रिच हिस्ट्री भी है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1814 और अभी करंटली 210 साल से भी ज़्यादा हो गया इस यूनिवर्सिटी को बने हुए। एंड जो लेगेसी है मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में वो डेफिनेटली अभी भी कंटिन्यू है। और KSMU हैज़ बीन टीचिंग इंडियन स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट 25+ ईयर्स नाउ। तो काफ़ी पहले से इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं एंड उसी रीज़न की वजह से KSMU इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में फेमस है अपने एजुकेशन क्वालिटी को लेकर के। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आई कैन से इट इज़ 200% ट्रू। ये बात बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होगा अगर मैं ये बोलूँ कि मोस्ट टीचर्स and faculty of KSMU are definitely equal to the Indian medical colleges, if not better. The strong warning is that कि if you are not serious about education, तो please KSMU में admission मत लो because you might regret later. अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा even if you don't want to study. KSMU में यूनिवर्सिटी की तरफ से अलग से एक स्पेशल कोचिंग प्रोग्राम चलता है USMLE, प्लैब, AMC के लिए फ्रॉम 3rd ईयर टू 6th ईयर। तो 4 साल का एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि बच्चों को ट्रेन किया जाता है फॉरेन का रेजिडेंसी एग्जाम, फॉरेन की PG एग्जाम्स के
के लिए। तो अगर आपको अब्रॉड से पीजी करके सेटल होना है तो डेफिनेटली आप KSMU ज्वाइन कर सकते हो। इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें, देन यू कैन स्टडी और ये बेनिफिट आप डेफिनेटली ले सकते हो। KSMU में एक ऑर्गेनाइजेशन है ततास्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, जिसके अंडर आप यूरोप में किसी भी कंट्री लाइक स्पेन, इटली वगैरह में जा करके ऑब्जर्वरशिप वगैरह कर सकते हो और अपना CV भी इंप्रूव कर सकते हो। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। KSMU में भी एक डेडिकेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम व्हाइट लोटस है। इसमें भी काफ़ी रिसर्च एक्टिविटीज़ वगैरह चलते रहते हैं। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, आप व्हाइट लोटस में रजिस्टर कर सकते हो और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो रिसर्च के फील्ड में। KSMU में ढेर सारे अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के क्लब्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो, म्यूजिक में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो हर चीज़ का क्लब्स यहाँ पे, इवन ड्रामा का क्लब है, एक्टिंग का क्लब है, तो हर टाइप के क्लब्स अवेलेबल हैं। आप पार्ट ले सकते हो और अपना हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर बजट का बात करें, जो एक काफ़ी बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में, तो वो चीज़ मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ 4,75,000 रूबल्स पर ईयर एंड हॉस्टल फीस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट हॉस्टल फीस है, दैट इज 18,000 रूबल्स पर ईयर। पहले 15,000 था, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड और अभी करंटली 18,000 रूबल्स पर ईयर लगता है। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरी कंसल्टेंसी डॉक्स अब्रॉड कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन लेंगे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसको हम 100% एश्योरिटी के साथ गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट करवाएंगे, बिकॉज माई कंसल्टेंसी डॉक्स अब्रॉड इज द ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर ऑफ KSMU। तो अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल अलॉट हो जाता है तो उससे आपका जो बजट है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाता है। और बजट की, टोटल बजट की अगर बात करें तो अदर एक्सपेंस को मिला करके, लाइक वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, फूड कॉस्ट, लिविंग एक्सपेंस को मिला करके अगर KSMU का टोटल बजट कैलकुलेट किया जाए, सो दैट विल कम अराउंड 14 लाख इंडियन रुपीस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक यूनिवर्सिटी को मैं ऑनरेबल मेंशन देना चाहता हूँ, दैट इज प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में PRMU भी बोलते हैं। दिस यूनिवर्सिटी इज पॉपुलर बिकॉज यहाँ का जो FMG रिजल्ट आता है कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और FMG रिजल्ट से आप इस यूनिवर्सिटी का एजुकेशन क्वालिटी वगैरह गेस कर सकते हो। लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस। इट इज़ लोकेटेड इन द 6th लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया, दैट इज निजनी नवगोरद। ये सिटी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, पॉपुलेशन भी इस शहर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन क्वालिटी भी आपको PRMU में या प्रिवोल्स्की में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो अगर आपका बजट अराउंड अंडर 40 लाख है, तो डेफिनेटली अगर आपको एक ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जिसका FMG रेशियो अच्छा है कजान के अलावा, तो आप PRMU भी एक बार कंसिडर कर सकते हो। अगर बजट वगैरह का बात करें तो प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो पर ईयर ट्यूशन फीस है दैट इज 4,32,000 रूबल्स और हॉस्टल फीस इज 70,000 रूबल्स पर ईयर। तो अगर आप टोटल बजट कैलकुलेट करते हो प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी का, सो दैट विल कम अराउंड 38 लाख इंडियन रुपीस। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने 5 टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, जिसका बजट 40 लाख है और एक ऑनरेबल मेंशन भी दिया है जो कि काफ़ी डिजर्विंग भी है। और अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपको नॉलेज वगैरह मिला हो इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो सो दैट इस वीडियो की काफ़ी रीच बढ़ जाए। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स जो कि सोच रहे हो अब्रॉड में MBBS लेने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।